जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल सब बढ़िया। तो आज आपका है 18 दिसंबर और आज है एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस जिसे हम जानने और समझने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। आज आपका है क्या? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। तो यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस क्या होता है, इसके पीछे का इतिहास क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है। देखिए, प्रवासी का बात करें तो हर देश में कहीं ना कहीं से देखा जाए अलग अलग देश से व्यक्ति आके रहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप जिस देश में से आपने जन्म लिया उसी देश के आप जो है उसी देश में ही आपका सारा चीज़ हो, जैसे पढ़ाई लिखाई या अब काम जॉब ATC A to Z। तो आप कहीं ना कहीं देखा जाए तो अलग अलग देशों में क्या करते हैं, अलग अलग देशों में जाते हैं, प्रवास करते हैं, यानी कि वहाँ रहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को क्या करना है, वो भारत का निवासी है और वो विदेश में जाकर कमाई कर रहा है, तो वो क्या हो गया, प्रवासी के रूप में जाना जाएगा। यानी कि कोई मूलतः अपने देश से किसी अन्य देश में जाकर वहाँ कर रह रहा है, वहाँ के खान पान सब कुछ से रूबरू होकर वहाँ पे अपना देखा जाए तो एक तरीके से कमाई कर रहा है, अपना भरण पोषण कर रहा है। तो उसी सभी के परिप्रेक्ष्य में एक प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो उसी को यहाँ पर जानने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं कि जो आपका प्रवासी दिवस है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है, उसके पीछे का इतिहास क्या। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन देखा जाए तो जो वैश्विक प्रवासियों की स्थिति है, उनके योगदान को पहचानने के लिए मनाया जाता है। जाहिर सी बात है, जो प्रवासी होते हैं अपने देश से दूसरे देश में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी अपने आप में एक औचित्य होता है, उनका भी अपना एक कार्य का सब कुछ करने का नज़रिया होता है। उसकी वजह से क्या करते हैं, वो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। तो देखा जाए तो इस दिन में जो विभिन्न विदेशों से, यानी कि विभिन्न देशों से क्षेत्र में प्रवासी श्रमिक जो हुए, शरणार्थी हुए या अन्य प्रवासी व्यक्ति क्या होते हैं, उनके अधिकारों और सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनको उनके बेहतर जीवन को सुनिश्चित करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। देखिए, हर व्यक्ति को जीने की आज़ादी है, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है। ठीक है, तो उनके स्वतंत्रता का हनन ना हो। जैसे होता है ना कि आपके आपके एक गांव का एग्जांपल लीजिए कि आपके गांव में कोई व्यक्ति आके बस जाता है, तो आप क्या करते हैं, वो जो व्यक्ति जब बस जाता है तो उसी परिवेश में क्या होता है, ढल जाता है। तो उसी तरीके से उस व्यक्ति का भी जो है देखा जाए तो बेहतर जीवन करने के लिए क्या किया जाता है, इसके माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। अब इसके पीछे का इतिहास क्या है, थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की शुरुआत अगर देखा जाए तो कहाँ से होता है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया जाता है। कहाँ से? यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का शुरुआत कहाँ से किया जाता है, तो वो आपका देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया जाता है। तो देखा जाए 18 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के अधिकारों के बारे में जो है अंतर्राष्ट्रीय संधि किया। क्या? अंतर्राष्ट्रीय को संधि को अपनाते हैं और इस संधि के उद्देश्य से प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को उनके अधिकारों की रक्षा तथा उनके कार्यों की स्थिति, उनके जीवन के शर्तें, उनको सुधारने, उनका शोषण से बचाने के लिए किया जाता है। होता क्या है कि समाज में हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। वो ये सोचता है कि दूसरे देश का व्यक्ति आया है तो कहीं ना कहीं उसका मैं शोषण कर सकता हूँ। तो उसी सभी को शोषण से बचने के लिए क्या किया जाता है, इस दिवस को मनाया जाता है। इस पर एक संधि की गई। देखिए, 1990 में क्या हुआ कि जब संधि अपनाई गई तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा क्या किया गया, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है इसे सम्मानित करने के लिए 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय कौन लेता है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे जो क्या किया जाता है, इसका निर्णय लिया जाता है। और यह दिवस देखा जाए विशेष रूप से उन प्रवासी अधिकारों की चर्चा करने और उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जो अपनी जीवन यात्रा के कई चुनौतियों का सामना करते हैं। जाहिर सी बात है कि एक व्यक्ति को अगर अपने देश से दूसरे देश में जाना पड़ता है तो उसे कहीं ना कहीं बहुत सारी चुनौतियों से सामना करना पड़ता है। तो उन्हीं सभी को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए इस दिवस को मनाया जा रहा है ताकि उनका शोषण ना हो सके। अब देखिए, कुछ उद्देश्य इसके हैं। उद्देश्य की अगर हम बात करें तो उद्देश्य क्या है, प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण। देखिए, हर व्यक्ति को अब जो है स्वतंत्रता मिली हुई है, जीवन जीने की स्वतंत्रता मिली हुई है, वो अपने अकॉर्डिंग जीवन को जी सकता है। ठीक है, तो उन्हीं के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए क्या किया जाता है, इसे मनाया जा रहा है। शरणार्थियों और विस्थापित व्यक्तियों के लिए क्या समर्थन दिया जा रहा है। देखिए, होता क्या है कि बहुत सारे देश में युद्ध हो रहा है और चीज़ें हो रही, तो क्या करते हैं लोग, पलायन कर जाते हैं। तो जो पलायन करके जाते हैं इधर उधर, तो उन्हें समर्थन देने का प्रयास किया जाता है। वो अपना देश छोड़ देते हैं, उनके साथ कुछ उत्पीड़न किया जाता है, उन्हें सताया जाता है, तो जिससे वो क्या होते हैं,
कि अपना देश छोड़ के दूसरे देश में चले जाते हैं। तो उनके लिए क्या किया जाता है, उन शरारत, भाई जाहिर सी बात है अगर आप धरती पर जन्म लिए हैं तो आपका जीवन जीने का अधिकार है, तो उन्हीं अधिकारों के समर्थन में क्या किया जाता है, इस दिवस को मनाया जाता है। प्रवासी समुदायों का योगदान, देखिए प्रवासी समुदायों का भी योगदान बहुत कुछ रहा है। देखा जाए तो समाज में प्रवासी योगदान को देखा जाए तो मान्यता प्रवासी देशों की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खासकर विकासशील देशों में देखा जाए तो क्या है, प्रवासी क्या है, वहां पे जाके श्रमिक के रूप में काम करते हैं। अब आप देख लीजिए, आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश की निवासी हैं, तो जाहिर सी बात है अगर आप उत्तर प्रदेश की निवासी हैं तो जरूरी ये नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश में रहकर ही क्या कर सकें, कार्य कर सकें, या वहाँ के में कुछ काम मतलब कि अपना जीवन यापन कर सकें, किसी रोजगार को कर सकते हैं। आप किसी अन्य प्रदेश में भी जाके क्या करते हैं, जैसे आप देख लीजिए बिहार वाले ज़्यादातर महाराष्ट्र में पहुँच जा रहे हैं, तो अगर वो महाराष्ट्र में जा रहे हैं तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, महाराष्ट्र में पहुँच जा रहे हैं तो वहाँ की आर्थिक व्यवस्था को भी तो वो मजबूत कर रहे हैं, वहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ के कार्य में अपने योगदान दे रहे हैं। अब देखिए कि होता क्या है कि विदेश से लोग डॉक्टर को यहाँ बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं? अगर विदेश से यहाँ पे डॉक्टर को प्रवासियों के जैसा कार्य ना हो तो विदेश से डॉक्टर को लोग क्यों बनाए? हालांकि प्रवासी और डॉक्टर में अंतर है, वो बात की बात है, लेकिन अगर एक देश से दूसरे देश में व्यक्ति ना जाए, वहाँ पर रहने ना लगे, इन सारे कामों को ना करें, तो हर एक देश को क्या होगा, सभी देश एक दूसरे के ऊपर लगभग डिपेंड होते हैं ना। अब देखिए कि समानता और रंग भेदभाव के लिए बात कर रहा है कि आपको क्या करना है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करना, उस भेदभाव के समाप्त करने के लिए क्या किया जा रहा है, इस प्रवासी दिवस को मनाने का प्रयास किया जा रहा है और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे आप जीवन यापन कर रहे हैं वैसे अन्य देश से आए हुए व्यक्तियों को भी क्या करना है, जीवन जीने का अधिकार है। अब वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में प्रवासी की क्या स्थिति है, आज के समय में देखा जाए तो प्रवासियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। देखिए हर देश में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें हो जाती हैं तो लोग क्या करते हैं, इस देश से छोड़ के दूसरे देश में पलायन कर जाते हैं, तो इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है, ये बात सत्य है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार देखा जाए 2020 में वैश्विक स्तर पर लगभग 280 मिलियन प्रवासी लोग थे, जो दुनिया की कुल संख्या का 3.6% है। यानी कि आपका जो दुनिया की टोटल संख्या उससे 3.6% क्या है, प्रवासी हैं। कहा जाता है ना भारतीय प्रवासी। अब जैसे बांग्लादेश से लोग भारत में आके रहने लगे थे, या पाकिस्तान से लोग भारत में आके रहने लगे थे, या भारत के लोग अमेरिका में जाके रहने लगे, तो क्या होंगे, वो प्रवासी ही कहलाएंगे ना। तो इस तरीके से क्या है कि उसका जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है, कितना निकल कर आ रहा है, 3.6% निकल कर आ रहा है। अब जो प्रवासी लोग हैं उनके क्या है, विभिन्न कारणों से उन्हें देश छोड़ना पड़ जाता है, उनके पीछे कुछ आर्थिक अवसर होते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है, तो वो किसी अपने रोजगार के परिप्रेक्ष्य से किसी अन्य देश में चले जाते हैं और धीरे धीरे वहीं पे सेटल हो जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं, प्रवासी हो जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो वहाँ पे अगर वो सेटल हो जा रहे हैं तो वहाँ की जो मूलतः निवासी जनसंख्या है उन्हें कहीं ना कहीं अगर प्रताड़ित कर रही है, तो उनसे उनके जो प्रताड़ित कर रहे हैं उनसे बचने के लिए इन सारी चीज़ों का क्या किया जाता है, इन सारी नियमों और कानूनों और शर्तों को बनाया जा रहा है। ठीक है, अब कुछ राजनीतिक मुद्दे हो सकते हैं, कुछ युद्ध हो सकते हैं, बहुत सारे जलवायु परिवर्तन हो सकता है, तो कई सारे रीजन हो सकते हैं एक देश से अपना देश छोड़ने के लिए दूसरे देश में जाकर रहने के लिए। अक्सर आप लोग सुने होंगे कि फला भैया जो है विदेश में रहते हैं, विदेश कमाने ही तो जा रहे हैं, क्या करते हैं वो, सऊदी रहते हैं, अरब में रहते हैं, अमीरात में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं तो क्या करने जाते हैं, अपनी आर्थिक संकट से जूझते हैं तो उसे क्या करते हैं, उससे निपटारा करने के लिए जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। अब उन्हीं के साथ अगर शोषण किया जा रहा है तो उनका भी एक अधिकार बनाया जा रहा है कि आपके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए और आप शोषण के अधिकारी ना बन सके। तो ये था आपके प्रवासी से संबंधित। अच्छा, अब इसका निष्कर्ष थोड़ा सा देख लेते हैं क्या निकल कर आ रहा है। जो निष्कर्ष निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है कि जो प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है ये न केवल प्रवासी श्रमिकों की स्थिति को उजागर करने का अवसर है, बल्कि ये उनके योगदान को पहचानने और अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रेरित करती है। अब योगदान के रूप में बात करी जाए तो योगदान में देखा जाए तो अगर आप जिस देश में रह रहे हैं वहाँ से अगर कोई प्रवासी आपके देश में रह रहा है तो आपके उस कार्य में, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उस कंपनी में कोई अन्य व्यक्ति आके रह रहा है ना, तो क्या कर रहा है, उस कंपनी में कार्य कर रहा है तो कंपनी के कार्य को तो बढ़ावा दे रहा है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए क्या किया जा रहा था, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस को मनाने के लिए इसका एक संगठन बनाया गया, उसके बाद इसे लागू कर दिया गया। जाहिर सी बात है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ शोषण किया जा रहा है तो उसके अधिकारों से अगर वो वंचित है तो उसी के लिए इन सारी चीज़ों का निर्माण किया जा रहा है, अलग अलग रूल बनाए जा रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं। तो ये था आपका आज का जो दिवस था बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में जिसे
जिसे आप मना रहे हैं, तो ये आज था क्या, आज आपका था 18 दिसंबर और आज ही के दिन ये आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है। तो हमने इस पे बात किया, इसका वैश्विक स्तर क्या था, इसका इतिहास क्या था, ये क्यों मनाया जा रहा था, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों से भी आप सभी को रूबरू होना है कि अगर आपके देश में कोई अन्य शरणार्थी आकर रह रहा है तो उसके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। भेदभाव से तात्पर्य यह है कि उसके साथ आप जो है कुछ ऐसे काम ना करें कि जिससे उसे ठेस पहुंच सके। अब उसके भी तो जीने का अधिकार है भाई, धरती पे अगर वो जन्म लिया है तो उसका भी अधिकार बनता है समाज में रहने का, समाज में जीने का। होता है ना कि समाज से ही लोग सीखते हैं। अगर आपके समाज में कोई नया व्यक्ति जुड़ रहा है तो उसे भी सीखने का अवसर दीजिए, ना कि उसे उससे जो है निराशा प्रदान करिए। तो ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है और समाज को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। हर व्यक्ति के अंदर ये जागरूकता आनी चाहिए कि हर जितने भी इस समाज में व्यक्ति हैं सभी को जीने का अधिकार है, सभी को अपना अधिकार है, सभी को अपने अधिकारों से वंचित नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए है। और बाकी समाज के साथ ही आपको जीना है, समाज के साथ ही मरना है, क्या लेके आए हैं क्या लेके जाएंगे वो तो बात की बात है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों से आप सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन को और बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। और किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा अनैतिक कार्य ना करिए जिससे उसे क्या हो, ठेस पहुंच सके, ठीक है। तो जैसे आप जीवन जी रहे हैं वैसे हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, हर व्यक्ति को अपना अधिकार मिला है। जैसे आपका अधिकार है उसी तरीके से हर व्यक्ति का अधिकार है। आपके सम्मान के साथ साथ हर व्यक्ति का सम्मान जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ये था आपका प्रवासी दिवस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिन्हें आप सभी के बीच रखा गया, क्योंकि करंट की चीज़ें से आपको रूबरू होना बहुत ज़रूरी है कि आए दिन आपके एग्ज़ाम में करंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो हमारी करंट की सीरीज स्टार्ट हुई है इसे आप सभी ज़रूर देखिए और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए ताकि वो और भी व्यक्ति क्या हो सके, इससे परिचित हो सकते हैं। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें करंट से क्वेश्चन ना पूछा जाए, ठीक है। करंट की चीज़ें तो हम बुक में पढ़ लेते हैं लेकिन उसके तह तक जाने का अगर देखा जाए तो हमें बुक में वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो यहाँ पर जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है बहुत ही सटीक कंटेंट दिया जा रहा है, तो इससे अन्य चीज़ें भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जो कि इससे भी शानदार सेशन होने वाला है, ठीक है। बाकी और भी किसी कंटेंट पे आपको वीडियोस चाहिए, आपको सामग्रियाँ चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और लास्ट बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।